कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम हसीन बना दिया। ठंडी और तेज हवाओं से शहरियों के चेहरे खिल उठे। सुबह के वक्त भी बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर कुदरत मेहरबान। लाहौर में भी बारिश ने समा बांध दिया। शेखुपुरा, ओकाड़ा, कसूर और साहिवाल में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारान रहमत का नुज़ूल। दोहरी शहरियत वालों का मुस्तकबिल क्या होगा? मामला आज काबीना में ज़ेर बहस आएगा। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल। नेशनैलिटी वाले अपने क्रोनी अपनी एटीएम जो है उनकी कमेटी ना बनाएं। जनाबे वाला काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। जनाबे डिप्टी स्पीकर, ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनैलिटी रख सकता है? हम हक बजानब हैं ये शक करने पे कि देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। दाल में कुछ काला है, किसी को ओबलाइज किया जा रहा है। काबीना अरकान की दोहरी शहरियत की कौमी असम्बली के इजलास में भी गूंज। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मुआविनीन और मुशीरों की वफादारी को मशकूक करार दे दिया। कहा, दोहरी शहरियत वाले मुल्क लूटने आए हैं। वही इमरान खान का विजन इम्प्लीमेंट हुआ कि मुल्क की तारीख में पहली दफा एडवाइजर और मुआविन खसूसी के असासे डिक्लेयर किए गए। बड़ी यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी, अभी बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। इनका तो वज़ीर-ए-आज़म ये कदम ऑर्डर था। स्पीकर साहब, जब पनामा आया, दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, करप्शन के केसेस सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा? या साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी। दोहरी शहरियत पर गैरत की बात वो कर रहे हैं जिनके अपने वजीर आजम ने इकामा रखा हुआ था। विफाकी वजीर मुराद सईद का ख्वाजा आसिफ को जवाब, बोले इकामा आया तो आप ही ने कहा था, मियाँ साहब फिक्र न करो, कौम भूल जाएगी। दोहरी शहरियत के मामले पर पीटीआई से भी आवाजें उठने लगी। शाह महमूद कुरैशी ने भी गैर मुल्कियों के काबीना में बैठने की मुखालफत कर दी। फवाद चौधरी बोले, ऐसे लोग रुकने असम्बली नहीं बन सकते, काबीना में कैसे बैठ गए? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादतों में क़ुर्बतें बढ़ गईं। लाहौर में मरकजी रहनुमाओं की अहम बैठक में APC बुलाने का फैसला। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत को घर भेजने के लिए APC बुला रहे हैं। इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाएअमल पेश करेंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को हलवा पार्टी कॉन्फ्रेंस करार दे दिया। कहा, नून लीग को अपने सरबराह से मुताल्लिक भी खबर नहीं, ये लोग आएँ, खाएं पिएं और चले जाएं, हुकूमत को कोई मसला नहीं। PTA का बड़ा फैसला, टिकटॉक को आखिरी वार्निंग दे दी। बेगो ऐप को ब्लॉक कर दिया। PTA की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि टिकटॉक और बेगो पर नाजेबा गैर इखलाकी मवाद की शिकायतें थीं। IMF का हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। प्रोग्राम जारी रखने के लिए सख्त फैसलों का इम्कान भी बढ़ गया। काबीना अरकान और मुआशी टीम में भी शराइत पर इख्तलाफात। अगले दिनों में महंगाई का तूफान उमड़ आने का खदशा पैदा हो गया।
बलूचिस्तान के लिए सेनेट की नशस्तों में इजाफे का आईनी तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नशस्तें 63 से बढ़ाकर 80 कर दी गई। आइन के आर्टिकल 106 में तरमीम की किसी ने मुखालिफत नहीं की। हमारी अपनी बिजली की तरसील यहाँ तकरीबन 6000 मेगावाट की हमें ज़रूरत है पूरे सिंध को मिला के। तो पूरे का पूरा निज़ाम ही इनका जो है वो बिगड़ा हुआ है। लाइन लॉसेस तो दुरुस्त करना आपका काम है ना भाई, आप दुरुस्त करें उसको। आपकी नाअहली का सज़ा जो है अवाम क्यों भुगत रहे हैं, और उल्टा आप इल्ज़ाम भी सिंध पे लगा रहे हैं। बाकी किसी सूबे का आप जिक्र नहीं करते, सिर्फ सिंध का जिक्र करते हैं। कराची में बिजली की बंदिश वफाकी हुकूमत की मंजूरी से हो रही है। वजीर तवानाई सिंध ने लोड शेडिंग का मलबा वफाक पर डाल दिया। इम्तियाज शेख का कहना है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से पूरा सिस्टम तबाह हो गया। गरीबों को रिलीफ देने के लिए वफाकी हुकूमत इन एक्शन। वफाकी वजीर खुराक फ़खर इमाम ने गंदम बहरान से मुतालिक साई सरकार को खत लिख दिया। खत में गंदम की कीमतें कम करने और फ्लोर मिलों पर नजर रखने की अपील। सिर्फ कप्तान नहीं, पूरी टीम माइनस होने वाली है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराज अल हक भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। अमरीकी और बरतानवी शहरियत रखने वालों को मसाइल का इदराक नहीं। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 97 पैसे महंगा, 168 रुपए 30 पैसे का हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 16 रुपए इजाफा, कीमत 1,11,250 रुपए हो गई। सऊदी अरब में जिल हज का चांद नजर नहीं आया। हज 28 जुलाई को होगा। आज़मीन हज 30 जुलाई को मैदान अराफात जाएंगे। ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल एविएशन की नाअहली या कुछ और, तैयारों से परिंदों के टकराने के वाकयात में इजाफा। 7 माह में परिंदे टकराने के बाइस वाकयात पेश आए। किसी भी एयरपोर्ट पर परिंदे भगाने के आलात नस्ब नहीं। पंजाब के शहर आरिफवाला में दफा 144 की खुली खिलाफ वर्जी। शादी की तकरीब में फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। फुटेज जी न्यूज को मौसूल। फायरिंग करने वाले 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की तारीकियों का बसेरा। इंतहा पसंद भारतीय फौज की बर्बरियत में कोई कमी न आई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4 मजलूम कश्मीरी जाम शहादत नोश कर गए। छापों का सिलसिला भी जारी। खला से 2 हैकल पत्थर जमीन की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने खबरदार कर दिया। पत्थर 24 जुलाई को जमीन से 5,80,000 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा। खलाई स्टेशनों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा।